जय जय श्री राधे। जय जय श्री हरिवंश। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे नाम सेवा और चित्रपट सेवा कैसे की जाती है, क्या होती है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से जानेंगे और इसकी जरूरत क्यों है। देखिए, ठाकुर जी का नाम लेने के लिए, उनकी सेवा पूजा करने के लिए हमें जरूरत नहीं देखनी चाहिए, लेकिन ऐसे हमारे बहुत सारे श्री जी के प्यारे जन होते हैं जिनको बड़ी इच्छा होती है कि वो ठाकुर विग्रह सेवा करें, घर पे विग्रह सेवा विराजमान करें। लेकिन विग्रह सेवा इज नॉट जस्ट ऑल अबाउट कि आपने बस घर पे ठाकुर जी को विराजमान कर दिया, उनके विग्रह को विराजमान कर दिया, सुबह शाम धूप बत्ती दिखा दी, बस हो गई। विग्रह सेवा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है विग्रह सेवा के लिए। इसलिए हमारे गुरुदेव श्री आज्ञा करते हैं कि विग्रह सेवा तक जाने से पहले हमें नाम सेवा, उसके बाद चित्रपट सेवा, उसके बाद विग्रह सेवा पर जाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो नियम है हम उनका पालन करना सीख सके और हमारा एक फ्लो बन जाए नियमों का पालन करने के लिए। किस प्रकार सेवा की जाती है उसकी हमें आदत लग जाए। अब ठाकुर जी हम डायरेक्ट ले आएंगे तो फिर हम थोड़ा बंद जाएंगे, कहीं आना है जाना है बाहर, वो हो नहीं पाता एक साथ। तो इसलिए सबसे पहले हमें अगर सेवा शुरू करनी है तो नाम सेवा से, फिर चित्रपट सेवा से, उसके बाद आप आ जाइए ठाकुर सेवा यानी कि विग्रह सेवा पे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नाम सेवा की कि नाम सेवा क्या होती है, कैसी दिखती है। इसी के नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है कि नाम मतलब हमारे प्रिय ठाकुर, जो भी हमें ठाकुर प्रिय हैं उनका नाम। हमें राधा नाम प्रिय है तो राधा नाम, राम नाम प्रिय है तो राम नाम, हमें कृष्ण नाम प्रिय है तो कृष्ण नाम, हमें महादेव का नाम प्रिय है तो उनका नाम। किसी भी धातु में या फिर लकड़ी में, किसी भी उसमें हमारे प्रभु का नाम की आकृति बनी आती है, हमें वो अपने घर पे सबसे पहले विराजमान करनी है। अब उनकी सेवा कैसी करनी चाहिए और ये कैसी होती है, क्या होती है, ये हम जानते हैं आगे। जो नाम सेवा है वो आप किसी भी धाम में जाकर के आप लेकर के आ सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगी। आप घर पर विराजमान कीजिए। जैसे आप विग्रह सेवा के लिए अपने ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, ऐसे ही आपको नाम सेवा की भी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। उनका पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद में अगर आप पंडित वगैरह बुला सकते हैं तो आपके अहो भाग्य। नहीं भी हो पा रहा है तो अपने ठाकुर जी का नाम जप करते हुए अपने, जो आप ठाकुर जी लेकर के आए, नाम सेवा लेकर के आए, उसमें अपने प्रिय ठाकुर का आवाहन कीजिए, उनको बोलिए कि आप विराजमान हुई हमारी सेवा सफल कीजिए। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में सुंदर से उनका सिंहासन वगैरह बनाइए, मंदिर में उनको अच्छे से विराजमान कीजिए। अब उनकी सेवा किस प्रकार की जाती है, जैसे हम ठाकुर सेवा के लिए सुबह स्नान ध्यान करते हैं, पूजा आदि के लिए सब कुछ घर की सफाई करके स्नान करते हैं इत्यादि करते हैं, वही आपको सेम चीज करना है। आपको सुबह स्नान इत्यादि करके, सफाई करके, मंदिर की सफाई करके उनको स्नान कराना, नाम सेवा को स्नान कराना है। उनकी पत्रावली बनानी है। पत्रावली क्या होती है, आपने कभी अगर राधा वल्लभ लाल के हमारे ठाकुर के दर्शन किए हो तो उनके मस्तक पर और ये कपोलों पर ना सुंदर सुंदर डिजाइन बनी होती है, उसे कहा जाता है पत्रावली, चंदन से बनाई जाती है। आप नाम सेवा में भी वो पत्रावली बना सकते हैं। वो पत्रावली बनाइए, इत्र लगाइए, इत्र से अच्छे से मालिश कीजिए, उनकी चुनरी उड़ाइए। आप श्रृंगार करना चाहते हैं, माला इत्यादि पहनाना चाहते हैं, वो भी पहनाइए, फूल इत्यादि चढ़ाइए और धूप इत्यादि नैवेद्य वगैरह सब कुछ उनके लिए कीजिए। जैसे आप अपने ठाकुर का सोचते हैं कि हम अपने लाला को ये पवाते, उनके लिए ये भोग बनाते, घर में आप जो भी बनाएंगे उसका सबसे पहले नाम सेवा को ही भोग जाएगा। आप उनको भोग लगाइए क्योंकि आपके ठाकुर उन्हीं में विराजमान है। उनको भोग लगाइए, घर में जो भी बनाए उनको भोग लगाना जरूरी है। भोग लगा दीजिए, उनकी धूप दीप आरती वगैरह कर दीजिए। उसके बाद आपको अगर पाठ करना है, आपको जाप करना है, तो वो भी आप जो है उन्हीं के आगे बैठकर कीजिए, क्योंकि नाम सेवा के जब आप हम आगे बैठते हैं ना, अपना जाप करते हैं, तो हमें नाम दिखाई देता है अपने प्रिय ठाकुर का। हम उन्हीं का जाप कर रहे हैं, उन्हीं का नाम देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो लाइन चलेगी, उसको देख करके आप वो पढ़ रहे होंगे, है ना। तो बहुत लाभ होता है आपको ऐसे जाप करने से। आपकी मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है और जाप में रुचि बढ़ने लगती है हमारी। हम सारी जो चीजें हैं उन्हीं से बात करिए, उन्हीं से प्रेम लड़ाइए, सब कुछ उन्हीं से ठाकुर मान के कीजिए।
और सबसे बड़ी बात होती है कि जो नाम सेवा होती है ना, वो ट्रैवल फ्रेंडली होती है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं कि हाय हम घर पे सेवा किसके लिए छोड़ के जाए, हमारी सेवा कैसे होगी। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप उनकी छोटी सी तैयारी कीजिए, अपने साथ में लेकर के जाइए। उनकी शुद्धता, पवित्रता, इन चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। टाइम टू टाइम जिस जैसे आप उनकी सेवा कर रहे हैं वैसी आपकी सेवा होनी चाहिए, भले ही आप ट्रेवल में हो या किसी और के घर पे हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो लड़कियां हैं उनको पीरियड्स होते हैं, वो ध्यान रखें, जिस समय पे पीरियड आपका आ चुका है उस समय पे मानसिक सेवा कर सकते हैं। और यदि आपके घर में कोई और मौजूद है तो उनसे सेवा करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं चित्रपट सेवा की। चित्रपट सेवा भी बड़ी सुंदर भाव की सेवा है। आप अपने प्रिय ठाकुर का चित्र लेकर के आते हैं, उनका जो फ्रेम बना हुआ होता है वो फ्रेम लेकर के आते हैं, इस प्रकार से उनका फ्रेम होता है। उसके बाद आप उनका सुंदर से श्रृंगार करते हैं। वैसे ही पंचामृत से स्नान कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए, अपने प्रभु का आह्वान कीजिए कि आप इस सेवा में विराजमान हो जाइए। उसके बाद में उनकी सेम जैसे आप नाम सेवा की जो पूजा प्रार्थना करते हैं वही सेम आपको चित्रपट सेवा के लिए भी करना है। चित्रपट सेवा में ना श्रृंगार और अच्छे से होने लगता है, नाम सेवा के कंपैरिजन में चित्रपट सेवा में श्रृंगार बहुत सुंदर तरीके से होता है। आपको एक चित्र मिल जाता है, आप जैसा मन चाहे उनको ज्वेलरी पहना सकते हैं। आप उनको कान का पहनाइए, आप उनके मस्तिष्क पर टीका लगाइए, आपको जो प्रिय लग रहा है अपने अपने प्रिय ठाकुर को पहनाने में आप सब कर सकते हैं चित्रपट सेवा में। सुंदर वस्त्र भी बांध सकते हैं, बांध पहना सकते हैं उनको अच्छे से। फूल इत्यादि श्रृंगार कीजिए उनका, धूप इत्यादि आरती करिए, डेली उनके आगे पाठ कीजिए, उनका नाम जप कीजिए। सब चीज आपको वैसे ही करनी है जैसे आपको नाम सेवा में कर सकते हैं। भोग इत्यादि सब कुछ वैसे ही लगाना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑफिस जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम सेवा कैसे करेंगे, ऑफिस जाने के बाद में दिक्कत होगी हमको, पीछे से कौन करेगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपके पास में चित्रपट सेवा या फिर नाम सेवा है तो आपको प्रत्यक्ष में लगाने की जरूरत नहीं है, आप मानसिक सेवा भी कर सकते हो। ऑफिस पहुंच गए, आपने अपना भोग इत्यादि जो घर से आप बना के ले गए हैं अपने ठाकुर के लिए रख करके जाइए, क्या आप पा लीजिएगा। आप जब समय आ जाए तो समय बैठ करके अलग से थोड़ा टाइम निकाल लीजिए और उनको प्रेम से बोल दीजिए कि मैं तो यहाँ हूँ। अब मानसिक सेवा स्वीकार कीजिए और घर पर जो भोग बना करके आप भोग सिद्ध करके रखा हुआ है आप उसको पाइए और प्रसाद बना दीजिए। ऐसे ही हर चीज में आपको ठाकुर जी को समर्पित करना है खुद को। आपका कोई भी कर्म है, आपका कोई भी जो आपकी दिनचर्या है उसका एक एक पल अपने ठाकुर जी को समर्पित आपको करना है। अब ये सहायक कैसे होता है, देखिए ठाकुर सेवा के लिए बड़े सारे नियम होते हैं। ठाकुर सेवा जब घर में विराजमान होती है ना तो आपको हर पल हर चीज का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमारे ठाकुर जो आ रहे हैं वो एक संबंध के साथ आ रहे हैं ना। आप उनको लाला बना के लाएंगे, आप उनको क्या बोलते हैं सखा बना के लाएंगे, या फिर आप उनको कुछ भी कोई भी संबंध स्थापित करके आप उनको लाएंगे। विग्रह सेवा अगर आप ला रहे हैं तो विग्रह सेवा लाने के बाद में आपको सुबह से लेके शाम तक उनकी दिनचर्या का बड़ा ध्यान रखना होता है। अब एकदम से अगर प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, फिर सोचेंगे अरे हमसे अपराध तो नहीं बन रहा है। इसीलिए गुरुदेव श्री आज्ञा करते हैं कि हमें पहले जो नाम सेवा, उसके बाद चित्रपट सेवा, उसके बाद विग्रह सेवा पे जाना चाहिए, ताकि हमारे जो दिनचर्या है उसको भी ज्यादा इफेक्ट ना हो और बाकी सारी सेवा में भी कोई अपराध ना बने। आशा है आपके लिए सहायक होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जिनको जरूरत हो इस वीडियो की उनको कृपया करके शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और यदि आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में, ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उस पर जरूर काम करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरिवंश।